अगर मियाँ बीवी की नहीं बनती, लड़ाई झगड़े रहते हैं, फिर शोहर की बीवी से नहीं बनती या बीवी की शोहर से नहीं बनती, तो बस एक गिलास पानी लेकर उस पर एक चीज पढ़कर मियाँ बीवी को पिला दे या बीवी मियाँ को पिला दे, सख्त से सख्त नफरत और लड़ाई मोहब्बत और प्यार में बदल जाएगी। एक गिलास पानी का ये अमल फौरी असर करता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। प्यारे बहन भाइयों, आजकल दीगर बहुत सी बुराइयों के साथ एक बुराई जो हमारे माशरे में बहुत तेजी से बढ़ रही है वो है मियाँ बीवी के दरमियान खत्म होती मोहब्बत। आप अक्सर देखेंगे कि मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाइयाँ रहती हैं, यहाँ तक कि अक्सर औकात तो बात तलाक तक पहुँच जाती है। और आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ हर गुजरते साल के साथ तलाक की शरह बढ़ती जा रही है। तलाक का देना है तो हलाल, लेकिन अल्लाह ताला हलाल चीजों में से अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा नापसंद फरमाता है तो वो तलाक है। खैर तलाक ना भी हो, लेकिन जिस घर में भी मियाँ बीवी के माँ बहन मोहब्बत या प्यार का रिश्ता नहीं होता, उनके दरमियान हर वक्त नोक झोंक या लड़ाई झगड़े रहते हैं, उस घर में कभी भी बरकत नहीं पड़ती। इस चीज को याद रखें। जिस घर में भी शोहर बीवी से खफा रहे या फिर बीवी शोहर के लिए मोहब्बत ना रखे, खुलूस ना रखे, उस घर में कभी भी रिज़्क में बरकत नहीं हो सकती। रिज़्क के हवाले से उस घर में हमेशा परेशानियां ही रहती हैं। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा मुजर्रब वजीफा बताने जा रहा हूं जो कि फौरी असर करता है। बस आपने एक गिलास दूध या एक गिलास पानी का लेकर उस पर इस वजीफे का दम कर लेना है। तो फिर अगर मियाँ की बीवी से नहीं बनती तो बीवी इस दम किए हुए पानी को अपने मियाँ को पिला सकती है। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही बीवी इस दम किए हुए पानी को अपने मियाँ को पिलाएगी, मियाँ अपनी बीवी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा, उसका मुरीद बन जाएगा और तमाम लड़ाई झगड़ों को भुला देगा। जैसे जैसे बीवी कहेगी मियाँ वैसा ही करेगा। और अगर किसी की बीवी अपने मियाँ से प्यार नहीं करती, बीवी के दिल में शोहर के लिए सर्द मोरी है, किसी किस्म का कोई प्यार मोहब्बत या खुलूस नहीं, तो मियाँ भी इस दम किए हुए पानी को अपनी बीवी को पिला सकता है। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही इस पानी के गिलास को अपनी बीवी को पिलाएगा, फौरी तौर पर बीवी के दिल में अपने मियाँ के लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी, प्यार और खुलूस पैदा हो जाएगा और जितनी भी सर्द मोरी है वो खत्म हो जाएगी। बीवी अपने मियाँ की गर्दीदा हो जाएगी, वो एक पल भी अपने मियाँ से दूर ना रह पाएगी। प्यारी बहन भाइयों, अब मैं आपको मियाँ बीवी के दरमियान प्यार और मोहब्बत पैदा करने वाला ये वजीफा तो बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले बस एक बात कहना चाहूंगा कि इस चीज को याद रखें कि शैतान मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई डालकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। शैतान की खुशी की उस वक्त इंतहा नहीं रहती और कोई भी ऐसा काम जिसको करने पर शैतान खुश हो वो काम घर में तबाही और बर्बादी ही लाता है। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया ही इसलिए है कि मियाँ अपनी बीवी को खुशी दे और बीवी अपने मियाँ को। मियाँ बीवी को एक दूसरे के कपड़े करार दिया गया है जो कि एक दूसरे को ढांपते हैं, लेकिन हमारे माशरे में अफसोस के साथ अक्सर ये देखने को मिलता है कि मियाँ अपनी बीवी को माशरे के सामने बेनकाब कर रहा होता है और बीवी अपने मियाँ को। ये शैतान को खुश करने वाला और अल्लाह ताला को नाराज करने वाला अमल है। तो प्यारे बहन भाइयों, अब मैं आपको अमल के बारे में बताता चलता हूँ कि ये अमल आपने कैसे करना है। लेकिन इस अमल को करने के लिए आपको इजाजत की जरूरत पड़ेगी। इजाजत लेने के लिए आप कमेंट में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह भी लिख सकते हैं या आप अपना नाम भी कमेंट कर सकते हैं, आपको इजाजत मिल जाएगी। तो प्यारे बहन भाइयों, आपने एक गिलास पानी का ले लेना है या अमल करने के लिए आप दूध का एक गिलास भी ले सकते हैं, शरबत या किसी भी मशरूब का एक गिलास लिया जा सकता है। तो आपने पानी, दूध या कोई भी मशरूब लेकर उसका एक गिलास अपने सामने रख लेना है। अब आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ा जा सकता है और चाहें तो कोई दूसरा दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं। प्यारे बहन भाइयों, अब आपने अल्लाह ताला के ये दो इस्म मुबारक एक साथ मिलाकर 100 बार पढ़ लेने हैं। आपने पढ़ना है या कदूस या सलाम, यानी आप पढ़ेंगे या कदूस या सलाम, ये एक बार हो गया। फिर पढ़ेंगे या कदूस या सलाम, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 100 बार या कदूस या सलाम पढ़ लेना है। जब आप 100 बार या कदूस या सलाम पढ़ लें
लें तो उसके बाद आपने पूरे 33 बार कुरान पाक की सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर सूरा यानी सूरह कौसर पढ़ लेनी है। 33 बार सूरह कौसर को पढ़ने में बिल्कुल भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि सूरह कौसर छोटी सी सूरा है, लेकिन इस चीज को याद रखें कि सूरह कौसर ये छोटी सी सूरा हर रंजो गम को दूर करने की ताकत रखती है। तो जब आप 33 बार सूरह कौसर का विर्द भी कर लें तो उसके बाद आपने 10 बार सूरह फातिहा पढ़ लेनी है। प्यारे बहन भाइयों, जब आप 10 बार सूरह फातिहा पढ़ लें तो आखिर में आपने वही दुरूद पढ़ लेना है जो आपने अमल से पहले पढ़ा था। अब आपने अपने सामने पानी का गिलास या कोई भी मशरूब का गिलास रखा हुआ है, उस पर आपने दम कर देना है यानी फूंक मार देनी है। अब इस दम किए हुए मशरूब को बीवी अपने मियाँ को पिला सकती है। अगर बीवी इसे अपने मियाँ को पिला देगी तो मियाँ के दिल में बीवी के लिए बेइंतहा मोहब्बत पैदा हो जाएगी, और अगर सादा ज़बान में कहूँ तो मियाँ अपनी बीवी का मरीद बन जाएगा। और अगर मियाँ इस मशरूब का या पानी का गिलास अपनी बीवी को पिला देता है तो बीवी के दिल में अपने मियाँ के लिए इतनी मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि वो दीवानी हो जाएगी अपने मियाँ की, और एक पल भी अपने मियाँ के बिना रह ना पाएगी। प्यारे बहन भाइयों, आखिर में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जिसका मफहूम ये है कि जब मियाँ बीवी को देखकर और बीवी मियाँ को देखकर मुस्कुराती है तो इन दोनों को देखकर अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं। इसलिए अगर आप भी इस दुनिया में भी सुरखरू होना चाहते हैं और आखिरत में भी, तो मियाँ और बीवी के दरमियान मोहब्बत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह भी जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें और मजीद इस किस्म की वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।